हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम। आज हम हिस्ट्री करेंगे। हिस्ट्री के 100+ क्वेश्चंस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, आजकल के सभी मनुष्य किस जाति के हैं? आजकल के सभी मनुष्य किस जाति के हैं? होमो सेपियंस जाति के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, किस युग में मनुष्य ने खेती बाड़ी आरंभ की थी? नवपाषाण युग में खेती बाड़ी आरंभ की थी। अतीत को समझने में पुरातत्वविदों को किस वैज्ञानिक में इससे सहायता मिली थी? मानव विज्ञान से सहायता मिली थी अतीत को समझने में। उस विधि का नाम बताओ जिससे यह जाना जा सकता है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है। कार्बन 14 विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कोई वस्तु कितनी पुरानी है। मनुष्य ने सबसे पहले पहिए का प्रयोग कब किया था और किस लिए किया था? उसने कुमार ने सबसे पहले प्रयोग किया था और चाक के रूप में किया था। विकास की सुव्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स डार्विन को विकास की सुव्यवस्था की व्याख्या करने का श्रेय जाता है। कांसा धातु किन दो धातुओं का मिश्रण है? टीन या जस्ता व तांबा धातु से। जस्ता और तांबा धातु का मिश्रण है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु को खोजा? तांबे को मानव ने सबसे पहले खोजा। तांबे का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ से आरंभ हुआ? दक्षिणी इराक के सुमेर के लगभग 4500 वर्ष पूर्व ये तांबे का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ था। वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स और अंत तक जुड़े रहिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अब देखते हैं। भारत की प्रथम ज्ञात संस्कृति कौन सी है? भारत की प्रथम ज्ञात संस्कृति हड़प्पा संस्कृति है। कौन सी संस्कृति है? हड़प्पा संस्कृति है भारत की प्रथम ज्ञात संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थलों के नाम बताइए। हड़प्पा व रोपड़ पंजाब में, हड़प्पा व रोपड़ पंजाब में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, मोहनजोदड़ो सिंध में और बनवाली हरियाणा में। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग जो हमारे स्थल हैं वो हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। ये है अपडेट, तो ये अभी पाकिस्तान में है। बंदरगाह होने के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? लोथल गुजरात में बंदरगाह होने के प्रमाण मिलते हैं। तालाब सबसे बड़ा तालाब मोहनजोदड़ो में मिला था जिस स्नानघर कहते हैं। गढ़ नर्तकी की कांसे की बनी मूर्ति तथा सैकड़ों मुहरें कहाँ मिलती हैं? हड़प्पा में मिलती हैं ये सारी चीजें। हड़प्पा संस्कृति का अंत लगभग कब हुआ था? लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच वस्तुओं के विनिमय का एक बड़ा केंद्र कौन सा था? दिलमन, जिसे आजकल बेहतरीन कहते हैं। सबसे पुरानी कांस्ययुगीन सभ्यता मेसोपोटामिया। कांस्ययुगीन सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता है। आधुनिक इराक में है। आधुनिक में अभी इराक में है। कुमार के चाक का प्रयोग संभवतः सबसे पहले किस सभ्यता में हुआ था? मेसोपोटामिया में हुआ था। और शीशे के बर्तन सबसे ज्यादा शायद सबसे पहले किस सभ्यता में हुए थे? मेसोपोटामिया में शीशे के बर्तन सबसे पहले प्रयोग हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन, सबसे पहले एक व्यवस्थित लेखन पद्धति का विकास किस सभ्यता में हुआ था? उस लेखन लिपि का नाम बताओ। सुमेर मेसोपोटामिया सभ्यता जो किलिकार लिपि से मेसोपोटामिया के लोगों की गणना प्रणाली का नाम बताइए। क्या था गणना प्रणाली का नाम? सट दाशमिक प्रणाली। भारत की गणना प्रणाली का नाम बताइए। दशमलव प्रणाली भारत की गणना प्रणाली का नाम है। मेसोपोटामिया के निवासियों ने भी पंचांग का आविष्कार किया। बताइए उस पंचांग को किस पर आधारित थी? मेसोपोटामिया निवासियों की पंचांग थी चंद्रमा पर आधारित थी। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। पिरामिड, महान राजाओं के मकबरे, स्फिंक्स और तथा मम्मी किस से संबंधित है? मिस्र में ही ये सब मम्मी वगैरह और मकबरे बनाए जाते थे, तो पिरामिड यहीं पर बनाए जाते थे मिस्र सभ्यता में। मिस्र की लिपि हेरोग्लिफ लिपि अर्थात पवित्र लिपि भी इसको कहते हैं। कोणार्क का तथा अब्बू सिंबल
का उगते हुए सूर्य मंदिर कहाँ है? मिस्र में है। सर्वश्रेष्ठ पंचांग की सभ्यता का माना जाता है? मिस्र सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ पंचांग माना जाता है क्योंकि यह सूर्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? सूर्य पर आधारित है। और ये किस पर आधारित है? मेसोपोटामिया का चंद्रमा पर आधारित था। ये है मिस्र सभ्यता का जो सूर्य पर आधारित है। क्वेश्चन 28 हो चुके हैं, अब 29 क्वेश्चन करते हैं। 29 क्वेश्चन, चीन की सबसे पुरानी लिपि का नाम बताइए। चित्रलेख लिपि चीन की सबसे पुरानी लिपि है। ची और ची ऐसे इसे हेल्प से याद हो जाएगा। चीन में पहले सभ्यता का केंद्र कौन सी नदी थी? पहले सभ्यता का केंद्र हवांग हो नदी, जो कि चीन का शोक भी इसको कहा जाता है। भारत में लोहा युग कब से शुरू हुआ था? 1000 ईसा पूर्व के आसपास से लोहा युग शुरू हुआ था। लोहा बनाने की तकनीकी के इस्तेमाल का श्रेय किसको जाता है? एशिया माइनर तुर्की निवासी हिटाइटस को जाता है। प्रारंभ में आर्य लोगों की भाषा कौन सी थी? भारत यूरोपीय भाषा थी। कौन सी थी? भारत यूरोपीय भाषा, और वे संस्कृत भाषा बोलते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि करना। उन्हें नगर संस्कृति का अनुभव नहीं था। देवताओं की प्रशंसा में लिखे हुए सूक्तों का संग्रह किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। देवताओं की प्रशंसा से संबंधित सूक्त। ऋग्वेद के सूक्तों की रचना कहाँ की गई? पंजाब में ऋग्वेद की सूक्तों की रचना की गई। भारत में आर्य सबसे पहले कहाँ आकर बसे थे? पंजाब में आर्य सबसे पहले आकर बसे थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिंबसार और अजातशत्रु कहाँ के राजा थे? मगध बिहार के नंद वंश के राजा थे बिंबसार और अजातशत्रु। चौथी शती ईसा पूर्व में नंद वंश का मुगल मगध में राज्य था। उनकी राजधानी कौन सी थी? नंद वंश का मगध में राज्य था। मगध की इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, पटना में थी। नंद वंश सिंहासन का विनाश किसने किया था? मौर्य वंश के संस्थापक शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश शासन का विनाश किया था। और उनके अपने गुरु चाणक्य, जिनको कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहते, की सहायता से किया था। भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा रहा है? और भारत का सबसे पहला सम्राट कौन सा रहा है? सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य रहा है और सबसे पहला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं। बिंदुसार और अशोक कौन थे? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और फिर अशोक। बौद्ध धर्म किस काल में सर्वत्र फैला है? मौर्य काल में बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा फैला था। किस शासक के कार्यकाल के पश्चात मौर्य साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था? अशोक के शासनकाल के दौरान मौर्य समाज का पतन होना शुरू हो गया था। मौर्य काल में किन विदेशियों का सर्वप्रथम आक्रमण हुआ? यूनानियों का। सिकंदर का सबसे पहले विदेशियों का आक्रमण यूनानियों का हुआ था। यूनान के बाद भारत पर किन विदेशियों का आक्रमण हुआ था? यूनान के बाद भारत पर शकों का आक्रमण हुआ था। मनेंद्र या मिलिंद कहाँ का शासक था? यूनान का शासक था। राजा रुद्रमन कौन थे और वह किसका उपासक थे? वह शक राजा थे और शिव के उपासक थे। रुद्र जो है शिव से रिलेट है, तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी। कुषाण राजाओं में सबसे महान राजा कौन थे? उनमें से उसने कौन सा संवत कब शुरू किया था? कुषाण कनिष्क, इसमें भी सह है, इसमें भी सह है। कनिष्क शक संवत 78 ईस्वी पूर्व ईस्वी से। ये 49 क्वेश्चन हो गए। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और हमारे से गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? उसने बौद्ध धर्म की किस शाखा का प्रसार किया था? कनिष्क की राजधानी पुरुष पर पेशेवर और महायान शाखा से संबंधित थी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण भारत में 3 राज्य थे, उनके नाम तथा राजधानी बताएं। ये नाम है और ये राजधानी है। पांड्य राजधानी मदुरै थी। चोल की राजधानी कोरोमंडल थी। चेर की राजधानी केरल थी। च ए की मात्रा ये ऐसे केरल को, तो ऐसे हेल्प हो जाएगी। थोड़ा देख लेना, इसको अच्छे से याद हो जाएगा। दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के बाद सबसे महत्वपूर्ण शासन किसका था? सातवाहन का। दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के बाद कौन आए थे? सातवाहन आए थे। सातवाहन साम्राज्य का चरमोत्कर्ष किसके शासनकाल में हुआ था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, सतकर्णी।
सातवाहन शासन के पतन का कारण कौन सा शासक रहा है? वकाटक शासन इस शासन के पतन का कारण रहा है। पलवल राज्य की स्थापना कब हुई और उसकी राजधानी बताइए। तीसरी शताब्दी में राजधानी कांची थी। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं मंदिरों का निर्माण किन के काल में शुरू हुआ था? सातवाहन के काल में अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण आरंभ हुआ था। कि मद्रास के निकट अरिकमेडु क्यों प्रसिद्ध है? यह रोम से व्यापार का मुख्य केंद्र है। कहाँ से रोम से व्यापार का मुख्य केंद्र है? अरिकमेडु। मगध साम्राज्य में गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने तथा कब की? चंद्रगुप्त प्रथम अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चौथी शताब्दी में की थी। 58 क्वेश्चन हो चुके हैं गाइस। 59 क्वेश्चन। बहुत अच्छी वीडियो है, प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 59, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम क्या था? समुद्रगुप्त। ये स्टार्टिंग से हम कर रहे हैं हिस्ट्री को, बिल्कुल शुरू से, ठीक है, और एंड तक करेंगे पार्ट में। अब ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है। किस साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा है? किसको? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है भारत का। और किस शासक के राज्यकाल के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था? गुप्त साम्राज्य का पतन चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद पतन शुरू हो गया था। किस काल में प्राचीन भारतीय संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर थी? गुप्त काल में प्राचीन भारतीय संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर थी, यानी खत्म होने के कगार पर थी। गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण किन का आक्रमण रहा है? 5वीं शताब्दी में हणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण रहा है। किस साम्राज्य के पतन के कारण भारत पुणे छोटे छोटे राज्यों में बट गया? गुप्त साम्राज्य का जब पतन हो गया था तब भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। वर्धेन वंश के राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, बाद में उसने अपनी राजधानी कहाँ बदल ली? हरियाणा में थानेश्वर तथा स्थानेश्वर भी बोलते हैं, और बाद में उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया। थानेश्वर से कन्नौज को बना लिया। ये बार बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 66, हर्षवर्धन को किसने कहाँ हराया? हर्षवर्धन को चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया। हर्षवर्धन के काल कौन सी चीनी यात्री भारत में आए थे? ह्यून सांग भारत में आए थे हर्षवर्धन के काल के समय, ठीक है, चीनी यात्री थे। ह्यून सांग कौन थे? चीनी यात्री थे, हर्षवर्धन के काल में भारत में आए थे। 68 क्वेश्चन, भारत के नारियों को आर्य लोग क्या कहते हैं? दास या दासी। जो आर्य लोग हैं वो अनार्य, जो आर्य नहीं है उनको दास या दासी कहते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस शासनकाल में भारत में आए थे? गुप्त काल में। चीनी यात्री आए थे गुप्त काल में भारत में आए थे। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए ना। महावीर उनमें से कौन से हैं? उनमें से महावीर 24वें तीर्थ कर रहे हैं। जैन धर्म की 2 शाखाओं के नाम श्वेतांबर और दिगंबर। महावीर जैन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति में कौन से साधन किया होते हैं? सम्यक विश्वास, सम्यक आचार, सम्यक ज्ञान, ये तीनों होने चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध। मैं इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, 50 क्वेश्चन, आप वहां से देख सकते हैं, वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जातक कथाएं किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध के जीवन से जातक कथाएं संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग किसके अनुसार मुक्ति या दुख की समाप्ति के लिए आवश्यक है? गौतम बुद्ध। अष्टांग मार्ग मुक्त और दुख को समाप्ति के लिए गौतम बुद्ध। मध्यम वर्ग के महत्व पर किसने बल दिया है? महात्मा बुद्ध ने मध्यम वर्ग के महत्व पर बल दिया है। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, मौर्य काल में किस भाषा का प्रयोग तथा प्रशासन कार्यों के लिए होता है? प्राकृत भाषा का प्रयोग उस टाइम पे होता था। अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में ही अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ये लिपि है, ये भाषा है। सभी भारतीय लिपियां किस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 81, सभी भारतीय लिपियां किस लिपि से निकलती हैं? ब्राह्मी लिपि से सारी भारतीय लिपियां निकलती है। पाणिनि कौन है? इसका तो आपको पता है, संस्कृत व्याकरणचारी। अधिकांश बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए? अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं। सारे बौद्ध साहित्य, अधिकांश मतलब ज्यादातर, यह एक प्राकृत भाषा है। कालिदास किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। कौन? कालिदास।
ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, अश्वघोष बास और कालिदास कौन थे प्रसिद्ध नाटककार? ये नाटककार थे प्रसिद्ध। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? संगम तमिल भाषा में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कला के इतिहास में किस काल को सर्वश्रेष्ठ गिना गया है? गुप्त काल को सबसे श्रेष्ठ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां किन दो शैलियों में बनाई गई है? गांधार और मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 89, हिंदू मंदिरों की वास्तुकला तथा अजंता व बाघ के अधिकतर भित्ति चित्रों का निर्माण किस काल में हुआ है? गुप्त काल में हुआ है। ज्यादातर जो ये है भित्ति चित्रों का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर कौन थे? ज्योतिषी शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 91, श्रुत और चरक कौन थे? आयुर्वेदाचार्य थे। ये दो आयुर्वेदाचार्य थे। ताओ धर्म किस देश से संबंधित है? चीन देश से संबंधित है। हवान से को नदी कहाँ की नदी है? अभी पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, चीन की नदी है, जिसे चीन का शोक भी कहते हैं। चीन में महल व पैगोडा किसे कहते हैं? बौद्ध मंदिर को महल या पगोड़ा कहते हैं। कागज, जल घड़ी, पतंग, भूकंप लेखी यंत्र तथा छतरी का आविष्कार कौन से देश के द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा इनका आविष्कार किया गया है। फारसी अथवा जरथुस्त्र धर्म के संस्थापक कौन है? जरथुस्त्र, ये यहाँ से ही आपको आंसर मिल जाएगा। पारसी धर्म की पुस्तक का नाम अवेस्ता ए जिंद। ईरान का सर्वाधिक जाना जाने वाला प्राचीन साहित्य है अवेस्ता ये ईरान का सबसे जाना जाने वाला साहित्य है। स्पार्ट व एथेंस कहाँ के राज्य हैं? यूनान के राज्य हैं स्पार्ट और एथेंस। 99 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आता है हमारा 100 क्वेश्चन। सिकंदर महान कौन थे? मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र, यूनान का शासक था। सिकंदर ने भारत पर कब और कहाँ आक्रमण किया और किस राजा को हराया? 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के तट पर राजा पोरस को हराया था। सेल्यूकस और टॉलमी कौन थे? सिकंदर के सेनापति थे ये दोनों। सेल्यूकस को युद्ध में किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। सुकरात का प्रमुख शिष्य कौन था? प्लेटो सुकरात का प्रमुख शिष्य था। रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने ही रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी। ये हो गए हमारे 100+ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच गाइज, ये हो गए हमारे 100+ क्वेश्चन। और कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। ओके।